मैनिपुलेशन, इस पे बहुत सारी शॉर्ट रील्स या यूट्यूब में आपने वीडियोस देखी होंगी। कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है, कैसे लोग मैनिपुलेशन करते हैं, ये मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। कुंडली के अंदर जब आप मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं, जब आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं, तो आप 3 भाव मेजरली यूज़ करते हैं, 3rd, 8th एंड 12th। थर्ड के साथ साथ सेकंड भाव भी यूज़ होता है, क्योंकि सेकंड भाव आपकी वाणी का है, थर्ड भाव कम्युनिकेशन का है, लेकिन सेकंड भाव में भी वर्ड्स, वाणी, स्पीच, ये सब आता है। क्या 8th हाउस आप यूज़ करते हैं? 8th हाउस के अंदर हिडन सीक्रेसी, आपके माइंड में कुछ है, आप उसे हाइड करते हैं, आप सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं। 12वां घर आप यूज़ करते हैं, 12th हाउस आप यूज़ करते हैं। 12th हाउस के अंदर में हिडन एनिमीज़, क्योंकि आप जब किसी को मैनिपुलेट करते हैं तो आप ये सोच के करते हैं कि भाई वो सामने वाला एक आपका शत्रु है, आप उसको एक तरह से शत्रु मान के आप उसको मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि अक्सर अपने जिसके साथ आप अच्छा बिलीव करते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, आप उसे मैनिपुलेट क्यों करेंगे? ये 3-4 भाव मेजरली 3, 8 एंड 12 और सेकंड भी आप इसमें यूज़ करते हैं। और अब जब आप मैनिपुलेशन किसी की करते हैं तो उस समय पे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे जब आपकी ये हैबिट बन जाती है तो असल में आप क्या कर रहे हैं, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। सेकंड भाव में जब आप मैनिपुलेशन करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्पीच जब आप मैनिपुलेशन करते हैं, तो सेकंड भाव मारक भाव भी है, ये आप खराब कर रहे हैं। यहाँ सेकंड भाव से आपका जुड़ा हुआ धन, आपका पैसा, आपका ये पैसा भी देखा जाता है, ये मारक भाव है, इसे आप खराब कर रहे हैं, आपका खुद का नुकसान होगा। थर्ड भाव जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो थर्ड भाव में जब आप नुकसान कर रहे हैं, तो थर्ड को आयु भाव भी बोला जाता है, सेकेंडरी आयु भाव। जैसे 9वें का 9वां 5वां घर आपका भाग्य 5वें से और 9वें से देखा जाता है, इसी तरह से आपकी आयु 8वें से, 8th से और थर्ड से देखी जाती है। जब आप थर्ड यूज़ कर रहे हैं, थर्ड को ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी आयु भी ख़राब कर रहे हैं। आप अपनी कम्युनिकेशंस में जब आप मैनिपुलेशन आप ज़्यादा ही करते हैं, आप जब लोगों को ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, आप अपना थर्ड भी ख़राब कर रहे हैं। थर्ड है 4th से 12th, अपना सुख, अपना सुकून, अपना घर खराब कर रहे हैं। जब आप 8th खराब करते हैं तो 8th से आपकी बीमारियां, आपकी डिसीजेस, आपकी हिडन चीज़ें देखी जाती हैं। जब आप 8th खराब कर रहे हैं तो 8th से आपको जो डिसीजेस होती हैं वो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं, जिसका इलाज नहीं होता। 12वां घर जब आप खराब कर रहे हैं तो 12वां घर है लॉसेस का, हॉस्पिटलाइजेशन का, हिडन एनिमीज़ का। यहाँ आपके हिडन एनिमीज़ भी यहाँ देखे जाते हैं, आपके लॉसेस भी बन रहे हैं और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन भी यहाँ से हो रही है। यानी जब आप ये घरों को ख़राब करेंगे तो आपका खुद का नुकसान होगा। इसीलिए किसी को मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए। आप बिज़नेस में, आप रिश्ते में लोगों को मैनिपुलेट करके आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो असल में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सीक्वेंस है, ये मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। पहले दोष लगता है, दोष से बीमारी आती है, बीमारी से दरिद्र होता है और दरिद्र से सर्वनाश। आप जो ये घर खराब कर रहे हैं, आप दोष कर रहे हैं इन घरों का। पहले आप दोष करते हैं, दोष के बाद आपको बीमारी आती है, बीमारी के बाद आपको दरिद्र होता है, दरिद्र से सर्वनाश।